ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रवचन श्री गीता माला श्लोक संख्या 27 पर होगा। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ज्ञानी व्यक्ति बहुत जन्मों के पश्चात वसुदेव तनय मुझ कृष्ण को परम तत्व जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ज्ञानी जन की बात हो रही है, ज्ञानी व्यक्ति की। तो कौन से ज्ञानी की बात हो रही है? तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मार्गियों की बात करते हैं। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी जन मेरी शरण में आते हैं, मुझे परतत्व जानकर। तो ज्ञानी जन अर्थात ज्ञान मार्गी। तो भगवान यहाँ पर निराकारवादी की बात कर रहे हैं, तत्वज्ञानी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। निराकारवादी की, जो निर्विशेष ज्ञान में चलता है, जो आत्मा परमात्मा को एक ही समझता है। आत्मा सोई परमात्मा, आत्मा और परमात्मा को एक समझता है और परमेश्वर को निर्गुण निराकार निर्विशेष समझता है कि उस परमेश्वर का कोई आकार नहीं, उसमें कोई गुण नहीं, उसमें कोई विशेषता नहीं। तो ऐसे ज्ञानी जन को कहते हैं निर्गुण निर्विशेष निराकारवादी। तो ऐसा ज्ञानी जन वेद अध्ययन में लगा रहता है और अहम ब्रह्मस्मि सो अहम तत्त्वमसि इन वेदांत वाक्यों के अनुसार ही अपने आप को ब्रह्म मानता, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। जबकि इन वेदांत वाक्यों का जो वास्तविक अर्थ है वह कुछ और ही है। लेकिन सबसे पहले हम ज्ञानी जन की बात कर रहे हैं, उसकी विचारधारा की बात कर रहे हैं। इन ज्ञानी जनों का उद्देश्य प्रयोजन तत्व निराकार ज्योति में प्रवेश पाना होता है, सायुज्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। और ये साधन चुनते हैं वेद अध्ययन को। तो वेद अध्ययन के द्वारा ही यह निधिध्यासन करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं। इनका साध्य होता है निराकार ब्रह्म ज्योति में प्रवेश पाना, जीव ब्रह्म का एक हो जाना, इनका साध्य होता है। सायुज्य मोक्ष तो भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से मरने वाले असुरों को भी प्रदान कर देते हैं। मुक्ति के बाद आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी। ऐसी इनकी सोच है। ये परमेश्वर को निराकार मानते हैं और अहम ब्रह्मस्मि वाक्य के द्वारा ही है निधिध्यासन करते हैं। जबकि अहम ब्रह्मस्मि का जो वास्तविक अर्थ है वह क्या है? अहम, मैं ब्रह्मस्मि, ब्रह्म हूं। तो मैं अणु ब्रह्म हूं,
भ्रम के दो रूप हैं, अनुभ्रम, विभु भ्रम। तो विभु भ्रम है परमेश्वर और अनुभ्रम है जीव। तो अहम ब्रह्मस्मि का जो वास्तविक अर्थ है वह क्या है? मैं अनुभ्रम हूं, मैं विभु भ्रम का अंश हूं। तो आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन आत्मा अणु सच्चिदानंद है। अणु सच्चिदानंद है तभी तो आत्मा जन्म मरण के चक्कर में है, माया के चक्कर में है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम वही हो। क्या हो? तुम विभु ब्रह्म के अंश हो, अर्थात तुम अणुब्रह्म हो। सो अहम, मैं हूं क्या? उसी ब्रह्म का अंश हूं। तो ब्रह्म और जीव में द्वैत है, दो हैं, दो तत्व हैं, एक है जीव, एक है ब्रह्म। तो जो ज्ञानी जन है वह जीव और ब्रह्म को एक मानते हैं। उनकी विचारधारा अद्वैतवादी विचारधारा है, जबकि वास्तविकता क्या है? जीव और ब्रह्म सदा से दो थे, सदा दो हैं, सदा दो ही रहेंगे। तो जीव और ब्रह्म का जो भेद है वो सनातन है। तो श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, वह अंशी है, और जीव उनकी तटस्था शक्ति का अंश है। तो अंश अंशी संबंध है जीव और ब्रह्म के मध्य, सेवक स्वामी संबंध है, और यही वास्तविक संबंध है। जो ज्ञान मार्गी है वह भगवान की सेवा नहीं करते और ना ही उनमें भगवान के दर्शन की लालसा रहती है, वह तो ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहते हैं। और जबकि भक्ति मार्गी जो है वह भगवान की सेवा करते हैं, परमेश्वर को स्वामी जानकर और अपने आप को परमेश्वर का सेवक जानकर वह भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का दर्शन पाने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए, भगवान का सानिध्य पाने के लिए। तो जो परम ब्रह्म परमेश्वर है उसे सच्चिदानंद जानकर जो भक्त जन है वह भगवान की सेवा किया करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी जन है, निराकारवादी, निर्विशेषवादी, तो बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वह मेरी शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। बहुत बहुत जन्मों के बाद, जन्म जन्मांतरों के बाद मेरी शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। तो शरणागति कैसे ग्रहण कर लेते हैं? जब जन्म जन्मांतरों के पश्चात कोई सुकृतिवान ज्ञानी संयोगवश शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त कर लेता है, शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त करके, सत्संग को प्राप्त करके तत्व ज्ञान अर्जित कर लेता है, शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है, तब जाकर वह श्री कृष्ण की शरण में आता है। श्री कृष्ण की शरण में वही आएगा जो वैष्णवों का संग पाकर तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद। तो बात हो रही है यहाँ पर ज्ञानीजन मनुष्यों की। यह जो मनुष्य जीवन है यह विवेकशील है। इस जीवन में सत असत का विचार किया जा सकता है। तो भगवान कह रहे अनेक अनेक जन्मों के पश्चात। तो यहाँ इस श्लोक में पुनर्जन्म का सिद्धांत भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो ज्ञानी जन बहुत बहुत जन्मों के पश्चात, तो ज्ञानी जन अर्थात पिछले जन्मों में भी वह ज्ञान मार्ग पर रहे होंगे, वेद अध्ययन करते होंगे, और इस जन्म में वह संयोगवश भगवान की अहेतुकी कृपावश किसी शुद्ध अनन्य निष्काम भक्त का संग उनको मिल गया, तो जिसके कारण वह भक्ति मार्ग पर आ गए, भगवान की जिन्होंने शरण ग्रहण कर ली। क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ है भक्ति मार्ग पर आ जाना। यहाँ पर पुनर्जन्म की बात भी हमें पता चलती है, पुनर्जन्म का सिद्धांत भी हमें पता चलता है कि पिछले जन्मों में भी वह मनुष्य थे, ज्ञान मार्ग पर थे, और अगले जन्म में, अब इस जन्म में वह भक्ति मार्ग पर आ गए हैं।
तो यानी कि उनका पुनर्जन्म हुआ। बोले हरे कृष्णा। तो ज्ञानी जन भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो पुनर्जन्म के चक्कर से जब कोई भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। तो यह जो मनुष्य जीवन है, यह भगवान ने इस जन्म मरण के प्रवाह को रोकने के लिए ही दिया है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर भगवत प्राप्ति का पूरा अधिकार प्रदान किया है। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। तो मनुष्य को इस जीवन का लाभ लेना चाहिए, परंतु मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके भोग विलास में लिप्त होकर पुनर्जन्म के चक्कर में, प्रवाह में, जन्म मरण के चक्कर में प्रवाह में बह जाता है। बोले हरे कृष्णा। तो बहुत जन्मों के पश्चात ही कोई ज्ञानी जन भगवान की शरण में आता है, अर्थात कोई बिरला आता है। प्रत्येक ज्ञानी जन की बात यहाँ पर भगवान नहीं कह रहे, कोई बिरला ही भगवान की शरण में आता है। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं, अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो मनुष्य भोग विलासों में ही लिप्त रहते हैं, जो दुराचार करते हैं, जिनमें दुर्गुण हैं, तो वह इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में सदा के लिए रह जाते हैं। तो कोई बिरला ही ज्ञानी जन भगवान की शरण में आता है। तो जो भगवान की शरण में नहीं आएगा वह ज्ञानी जन ज्ञान मार्ग पर रह जाएगा, और जो ज्ञानी जन अगले जन्मों में भगवान की शरण में आ गए हैं तो अर्थात वह भक्ति मार्ग पर आ गए हैं। और जो भोग विलासों में लिप्त हैं, दुर्गुण दुराचार में लिप्त हैं, तो वह फिर कहाँ जाएंगे? तो वह निचली योनियों में, नरकों में चले जाएंगे। यह मनुष्य जीवन तो आत्म कल्याण के लिए मिला है। तो इस मनुष्य जीवन को पाकर चाहे तो कोई भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करे, और चाहे कोई अपनी इच्छा अनुसार भोग विलास में लिप्त रहे, तो वह फिर आने वाले जन्मों में निचली योनियों में और नरकों में जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी कहते हैं, माम प्राप्ते वे कौन्तेय ततो यान्तिम अधम गतिम, ततो यान्तिम अधम गतिम। तो अधम गति को प्राप्त होंगे कौन? जो भोग विलासों में लिप्त रहेंगे, जो दुराचार में लिप्त रहेंगे, तो वह अधम गति को प्राप्त करेंगे, निचली योनियों में जाएंगे, नरकों में जाएंगे। अर्थात मनुष्य मनुष्य नहीं बनेगा, अधम गति प्राप्त होगी। तो मनुष्य जीवन विषय भोग के लिए भी नहीं मिला, स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी नहीं मिला। मनुष्य जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए। यदि कोई मनुष्य चाहे तो इस जीवन का सदुपयोग करे, 84 लाख योनियों का चक्र, जन्म मरण का चक्र समाप्त करे, और कोई चाहे तो भोग विलास में लिप्त रहे और अधम गति को प्राप्त करे। तो यह मनुष्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान की शरण में हर प्रकार का व्यक्ति आ सकता है, दुराचारी भी, एक सदाचारी भी। तो यहाँ भगवान बात कर रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति की। तो भगवान कहते हैं बहुत बहुत जन्मों के पश्चात एक ज्ञानी जन मेरी शरण में आता है। तो भगवान की शरण में कोई व्यक्ति कैसे आएगा? संग पाकर, भगवान के भक्तों का संग पाकर वह भगवान की शरण में आ जाएगा। तो भगवान ने हर जीव को स्वतंत्रता दी है। चाहे जीव भगवान के बनाए गए जो इस संसार के नियम हैं, शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार चले, उसके अनुसार जीवन यापन करे, चाहे फिर वह शास्त्रों के विपरीत चले। यदि शास्त्रों के विपरीत चलेगा तो फिर उसे इस संसार के जो दंड नियम है, दंड विधान है, उसको भोगना पड़ेगा। और जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा तो वह जन्म मरण का चक्कर समाप्त करके भगवान को प्राप्त करेगा। तो भक्तों के संग में ही हम शास्त्र का श्रवण कर सकते हैं और
जिसे भक्तों का संग मिल गया, यह ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, महत कृपा है। तो भगवान के भक्तों से ही ज्ञान हो पाता है। तो ज्ञानी जन को भी जो भगवान की शरण मिली वह भगवान के भक्तों के संग के द्वारा मिलती है। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानी जन बहुत बहुत जन्मों के पश्चात वसुदेव तनय अर्थात वसुदेव के पुत्र मुझ श्री कृष्ण को जान लेता है, तत्व ज्ञान अर्जित कर लेता है। और फिर वासुदेवा सर्वम इति अर्थात भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण हैं। किस किस के कारण हैं? इस सृष्टि के उत्पत्ति के, पालन के, संहार के कारण है, मूल कारण है। अनेक अनेक और भी गौण कारण है इस संसार के, ब्रह्मा विष्णु महेश, माया भी कारण है, एक निमित्त कारण है माया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गौण कारण है, लेकिन जो अंततः मूल कारण है वह भगवान श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण इस सृष्टि से पहले भी थे, पूर्व में भी थे, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी भगवान रहेंगे। तो वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सर्वम इति का अर्थ यह नहीं लेना कि यह जो संसार है, ये जगत है, ये सब कुछ वसुदेव ही है, सब कुछ वसुदेव है, ये जगत वसुदेव है, ये अर्थ नहीं लेना। क्या अर्थ लेना है कि सारा जो जगत है, जो दिखाई दे रहा है, ये सब भगवान की ही सत्ता है। ये जगत बहिरंगा शक्ति माया भगवान के ही आश्रित है। तटस्थ शक्ति जीव भगवान का ही अंश है। तो श्री कृष्ण जो है वो सबके आश्रय हैं। तो वासुदेव सर्वम इति जो शब्द है ये बड़ा ही रहस्यमय शब्द है, बड़ा ही गूढ़ शब्द है। तो इसका अर्थ हमें मायावाद के अनुसार नहीं लेना है। मायावादी इसका क्या अर्थ निकालेंगे? वेदांत से ही, सर्वम खलु इदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये जगत ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ब्रह्म ही जो है छोटे छोटे अंशों के रूप में, टुकड़ों के रूप में जीव रूप में आ गया है। और जीव और ब्रह्म तो एक ही है, मुक्ति के बाद जीव और ब्रह्म एक ही हो जाएंगे। ये जगत भी ब्रह्म ही है। मायावादी इस प्रकार से वासुदेव सर्वम का अर्थ लेंगे। इदम ही विश्वम भगवान इतरो, भागवत के अनुसार प्रथम स्कंद में एक श्लोक का पाद आता है, इदम ही विश्वम भगवान इतरो। ये जो जगत है, ये जो जगत है यह सब ब्रह्म ही है, भगवान ही है। तो इसका जो वास्तविक अर्थ लेना है वैष्णव विचारधारा के अनुसार, क्या अर्थ लेना है? यह जो जगत है ये ब्रह्म की सत्ता है। ब्रह्म और जगत में भेद है, भेद प्रमुख है, एक ही नहीं है, भेदाभेद है। बहिरंगा शक्ति माया और ब्रह्म में भेदाभेद है, भेद भी है और अभेद भी। तो भेद प्रमुख है और अभेद गौण है। तो अभेद क्या है? क्योंकि जो माया शक्ति है वो भगवान पर ही आश्रित है, कृष्ण शक्तिमान है और माया उनके आश्रित है, इसलिए अभेद है शक्ति शक्तिमान रूप से। और भेद प्रमुख है, जगत जो है भगवान की सत्ता है, ब्रह्म के वह नियंत्रण में है और भगवान नियंता है। तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खलु विदम ब्रह्म का वास्तविक अर्थ यही लेना है, सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता है, सर्वत्र ब्रह्म के ही नियंत्रण में है। तो वासुदेव सर्वम का क्या अर्थ निकलकर सामने आया कि श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम है, सब कारणों के कारण हैं, जगत के भी, जीव के भी, सब रूप शक्ति के भी। तो सबके कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। और ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप के भी कारण है कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो सभी भगवत रूपों के भी कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। देवताओं के भी कारण श्री कृष्ण है। अहम आदिर ही देवा नाम, भगवत गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं मैं देवताओं का कारण हूँ। तो श्री कृष्ण सभी के कारण हैं।
सर्वत्र श्री कृष्ण परम ब्रह्म, श्री कृष्ण की ही सत्ता है। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है। श्री कृष्ण सबके आश्रय हैं, सबके आधार हैं, सर्वाधार हैं। तो श्री कृष्ण से स्वतंत्र किसी की भी सत्ता नहीं है। तो वासुदेवः सर्वम इति। तो जो इस प्रकार से श्री कृष्ण को परम तत्व के रूप में जान लेता है, तो भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा महात्मा मिलना सुदुर्लभ है, जो श्री कृष्ण को सब कारणों का कारण जाने और सब कारणों का कारण जानकर भगवान श्री कृष्ण की सर्वम इति, श्री कृष्ण की एकांतिकी भक्ति करे, अनन्य भक्ति करे। तो भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा मिलना सुदुर्लभ है। तो श्रीमद् भगवद गीता की 9वें अध्याय में भी और 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी महात्मा शब्द आ रहा है। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में आता है। भगवान कहते हैं कि जो महात्मा जन हैं, हे पार्थ, वो दैवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं, अर्थात मेरी स्वरूप शक्ति के आश्रित रहकर भक्ति किया करते हैं। तो महात्मा की विशेषता बता रहे हैं भगवान। और भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में भी, भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में भी भगवान कहते हैं न आपनुवंति महात्मना संसिद्धिम परमाम गता। परम सिद्धि को प्राप्त कर महात्मा जन दुखों के इस चक्कर में, इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते। तो ऐसा भक्त योगी मिलना भगवान कहते हैं सुदुर्लभ, दुर्लभ, कठिन। सुदुर्लभ मतलब अत्यंत कठिन। तो महात्मा जन की क्या विशेषता बता रहे हैं भगवान, कि महात्मा जन भगवान की स्वरूप शक्ति के आश्रित रहकर भक्ति किया करते हैं। और भक्ति भी कैसी करते हैं, अनन्य भक्ति, एकांत की भक्ति, केवला भक्ति किया करते हैं, शरणागत भाव से भक्ति किया करते हैं। श्री कृष्ण को सब कारणों का कारण जानकर भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान को के आश्रित होकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो ऐसा महात्मा है। तो महात्मा शब्द वास्तव में जो है किसी भगवा चोला पहनने के लिए भगवान ने यूज नहीं किया महात्मा शब्द। तो महात्मा शब्द यहाँ पर एक भक्त, जो भक्ति योगी है, साधक भक्ति योगी, उसके लिए महात्मा शब्द आ रहा है। जो श्री कृष्ण के शरणागत है, जो साधना भक्ति कर रहा है अनन्य भाव से, तो उसके लिए महात्मा शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा महात्मा मिलना जो मुझे ही सब कारणों का कारण जानता है, मेरे ही शरणागत हो जाता है। तो ऐसा महात्मा मिलना इस संसार में अति दुर्लभ है। तो निष्कर्ष क्या निकला श्लोक का, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं, तो बहुत बहुत जन्मों के पश्चात वह जब किसी मेरे अनन्य शुद्ध निष्काम भक्त की का संग प्राप्त कर लेते हैं, तो मुझ श्री कृष्ण को ही पर तत्व जानकर, सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आ जाते हैं। और मेरी शरण में आने के बाद वह मेरी अनन्य कांति की भक्ति करते हैं। तो भक्ति करके वे महात्मा हो जाते हैं, वह साधक गण महात्मा हो जाते हैं। तो ऐसा महात्मा बनना, ऐसा महात्मा होना अति दुर्लभ है। अर्थात श्री कृष्ण की शरणागत होकर श्री कृष्ण को सब कारणों का कारण जानकर ऐसा साधक होना भगवान कहते हैं सुदुर्लभ, अत्यंत कठिन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत में ऐसे प्रमाण हैं कि ज्ञानी जन प्रारंभ में तो निराकारवादी थे और बाद में वह भक्ति मार्ग पर आ गए। एक उदाहरण है 4 कुमारों का।
चार कुमार अपने प्रारंभिक अवस्था में निराकारवादी थे, ज्ञान मार्ग पर थे, लेकिन भगवत कृपा से जब वह वैकुंठ गए और भगवान के चरणों की तुलसी की मकरंद वायु जब उनके नासिक रंध्रों में प्रवेश की, तो उसके पश्चात वह ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग पर आ गई। और दूसरा उदाहरण है भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी का। श्री सुखदेव जी भी जन्म लेते ही निराकार की साधना करने के लिए गुफा में चले गए थे, जंगलों में चले गए थे, किंतु जब उनके कानों में भागवत के भगवान का रूप गुण वर्णन करने वाले 2 श्लोक उन्होंने सुने, तब वह ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग पर आ गए। क्योंकि ज्ञान मार्ग में व्यक्ति को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है और भक्ति मार्ग से परम आनंद की। सुखदेव जी तो जीते जी ही मुक्त थे, तो निराकार ब्रह्म के मार्ग पर चलते हुए, ज्ञान मार्ग पर चलते हुए जो जीते जी मुक्त ही थे सदा से, तो वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त ही भी कर चुके थे, तब भी वह ब्रह्मानंद को छोड़कर परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, परम आनंद का आस्वादन करने के लिए वह भक्ति मार्ग पर आए। श्री सुखदेव जी उन्होंने भागवत अध्ययन किया और फिर भागवत का उन्होंने वाचन किया श्री परीक्षित जी के सम्मुख। तो भागवत में ऐसे उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं कि ज्ञानी जन जो है भक्ति मार्ग पर आते हैं। तो विरले ही ज्ञानी जन भगवान की अहेतु की कृपावश जो है भगवत कृपा से भगवान की भक्ति मार्ग पर आ जाते हैं और वासुदेवा सर्वमिति, श्री कृष्ण को सब कारणों का कारण जानते हैं। और भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा मिलना अति दुर्लभ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री कृष्ण वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। विश्व गुरु श्री जी गोस्वामी पाद जी महाराज की जय। कृष्ण तत्वेता श्री तेजस्वी दास जी महाराज की जय।